जगदीशपुर पंचायत के दिउलिया गांव में घूम रहा हूं और यहां पे पता चला है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं जो अपने चुनाव को लेकर वोटरों को विभिन्न तरह का झांसा दे रहे हैं और लोगों से जो है मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में घूमते हुए हम यहाँ आए हैं। ये लग रहा है कि कोई ना कोई मुखिया प्रत्याशी का घर है, चूँकि यहाँ पर बाइक लगी हुई है। 2 4 10 लोग भी दिख रहे हैं शायद अंदर, और इसी के पड़ताल में हम धीरे धीरे अंदर चलते हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारी बाइकों का जमावड़ा है। लग रहा है कि ये किसी न किसी मुखिया प्रत्याशी का ही घर हो सकता है। और अभी हम चलते हैं, यहाँ तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और पहुँचते हैं, यहाँ पता करते हैं। देखिए यहाँ सामने जो है एक बोर्ड भी लगा हुआ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबको इज्जत सबको सम्मान, अमीर गरीब एक समान। देखिए मुखिया जी लोग पोस्टर तो बहुत अच्छे अच्छे लगाते हैं, उस पर कोटेशन भी बहुत बढ़िया बढ़िया देते हैं। ये सब वोटरों को लुभाने की एक युक्ति होती है। और ऐसे में हम मिलते हैं यहाँ कि रिंकू देवी प्रत्याशी पति बाबूलाल प्रसाद। आप में कौन है? मैं हूँ बाबूलाल प्रसाद। आप ही बाबूलाल प्रसाद हैं। आप किस चीज़ का चुनाव लड़ रहे हैं? अभी मुखिया का, मेरी पत्नी जो है मुखिया का चुनाव लड़ रही है। थोड़ा सा बोल्ड में बोलिए। मेरी पत्नी जो है मुखिया का जो है चुनाव लड़ रही है। मैं मुखिया प्रत्याशी पति बाबूलाल प्रसाद हूँ। ग्राम पंचायत राज जगदीशपुर हुआ मेरा घर, जिला पश्चिमी चंपारण प्रखंड नौतन। नौतन प्रखंड में जगदीशपुर पंचायत आता है। इसमें एक कौन सा गांव है? ये दिउलिया गाँव है। ये दिउलिया है। तो आप मुखिया प्रत्याशी पति हैं और आपकी पत्नी रिंकू देवी है। रिंकू देवी क्या आपके पत्नी का क्या क्वालिफिकेशन होगा? वो मतलब 9th तक पढ़ी हुई है। 9th पढ़ी। आपका क्वालिफिकेशन? ऑनर्स है। आप ऑनर्स हैं। चलिए, अच्छी बात है कि कोई शिक्षित युवा इस ग्राम पंचायत चुनाव में आगे बढ़ा हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार का जड़ है वो ग्राम पंचायत से ही शुरू होता है। हम लोग दोषी देते हैं कि MP विधायक या प्रधानमंत्री तक जाते हैं कि ऊपर से भ्रष्टाचार है, लेकिन नहीं, भ्रष्टाचार की नींव जो है वो पंचायत चुनाव से ही शुरू होती है। और ऐसे में हम कुछ बातचीत करेंगे। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, कोई बात नहीं। कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सवालात होगी और मिलते हैं हम लोग इनके रुझानों से कि ये किस उद्देश्य से पंचायत चुनाव में अपना नॉमिनेशन देने जा रहे हैं या पहले से कभी इस पंचायत चुनाव में भाग लिए हैं। तो आप इस पंचायत चुनाव में पहली बार हैं या पीछे भी चुनाव लड़ चुके हैं? देखिए, हम 2016 में मेरी पत्नी जो है वार्ड सदस्य की चुनाव लड़ी, जिसमें जो है वो उप मुखिया के भी चुनाव लड़ करके जीत करके आई। लेकिन संयोग से पंचायत में कुछ काम करने का हमको मौका मिला। 2019 में जो है मेरे यहाँ की जगदीशपुर के मुखिया का जो देहांत हो गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव पड़ा। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हमको प्रभार मिला। प्रभार के बाद जो है हमने बहुत सारा वर्क किया पंचायत में। जैसे 6 नंबर में PCC शुरू हुआ, 4 में 2 3 PCC बबलू सिंह के दरवाजे पर हुआ, बैनाथ शाह के दरवाजे पर हुआ, 5-6 नंबर में जो है जगू शाह के दरवाजे पर हुआ, राधा प्रसाद के दरवाजे तक हुआ। 7 में भी जो है गाया प्रसाद के दरवाजे तक, गाया प्रसाद के दरवाजे से कुमारी सुशीला के घर तक जो है PCC का निर्माण हुआ। उसके बाद जो है गली नाली का भी काम हुआ। आगे बढ़ते हुए इस जो है कारवा को 10 नंबर वार्ड में जो है 850 फीट 1150 फीट हमने PCC का निर्माण कराया। उसके बाद जो है हम उपचुनाव जो है मुखिया के देहांत होने के बाद उपचुनाव का जो है हाँ। मतलब निर्धारण हुआ, तिथि निर्धारण हुआ, जिसमें हमने जो है मुखिया का नामांकन किया। लेकिन कोरोना की वजह से 3 दिन था तो चुनाव जो है स्थगित हो गया, जिसके बाद फिर हमने पुनः कार्य करना शुरू किया। उसके बाद जो हमने 14 में 17 में 16 में बहुत सारे वर्क किए, लेकिन कुछ मेरे ही प्रतिद्वंदी द्वारा मुझ पर जो है विश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद से मैंने काम जो है नहीं किया है। उसके बाद हमने अपना फील्ड में वर्क कर लोगों से जनसंपर्क किया और उसी के उद्देश्य से, भ्रष्टाचारी और ईमानदारी के उद्देश्य से हमने जो है इस चुनाव को जो है जीतेंगे, ये मैं जो है पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और ईमानदारी के उद्देश्य से, कहने का मतलब है कि आप भ्रष्टाचार
को एकदम दूर हटा देना चाहते हैं इस पंचायत से। क्योंकि अभी जो है हमारे वर्क में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि 2013 में राशन कार्ड जितना जो है वंचित लोग रह गया था, उसके नाम पर भी राशन कार्ड था, राशन उठ रहा था उसके नाम पर, लेकिन उसको जो है राशन नहीं मिल रहा था। जो मेरे माध्यम से 300-325 कार्ड जो है हमने लोगों को अपने लेटर पैड से लिख करके दिया, जिसके आवाज में जिससे जो है लोग अपना जो है राशन उठा रहे हैं और भरण पोषण कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपको विश्वास होगा कि हम राशन कार्ड लोगों का बनवाए हैं, लोगों के दरवाजे तक PCC करवाए हैं और लोगों में जो है हमारा विश्वास है। यही सोचकर, मतलब सबसे पहले आपका चुनाव वार्ड सदस्य का था, आप उप मुखिया चयनित हुए। उप मुखिया चयनित होने के बाद भी आपने अपना काम किया, लेकिन अचानक आपके क्षेत्र के मुखिया का देहांत हो जाने के बाद पुनः आपके यहाँ उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में आप सफल नहीं हुए और फिर भी आप जनता से मिलते रहे और जनता का दुख सुख में साथ देते रहे। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कितना विश्वास है कि आप जब उपचुनाव लड़े तो आखिर जब आपने इतना काम किया था, आप बता रहे हैं कि बहुत लोगों का नाम रखे हैं कि दरवाजे तक मैंने PCC कराया, बहुत सारा काम किया, फिर भी उपचुनाव में कहीं ना कहीं आप में क्या कमी आपको लगी कि जिसके चलते आप उपचुनाव हार गए? उपचुनाव हार नहीं गए, वो अविश्वास लगा, उसमें बहुत साजिश के तहत हमको हराया गया। हम हार नहीं गए हैं, हम आज भी नहीं चुनाव हारे हैं, क्योंकि जो है कोरोना उस समय हमको जो है अब क्या कहें धोखा दिया, या जो भी कोरोना की वजह से जो है चुनाव स्थगित हो गया। 3 रोज करना तो चुनाव तो जो है 100% हम चुनाव जीत कर आते, इतना हमको विश्वास। ये उपचुनाव की जो प्रक्रिया हुई थी, उस उपचुनाव प्रक्रिया में आपके पंचायत में कितने वार्ड है? 17 वार्ड है। 17 वार्ड में सभी वार्ड सदस्य होंगे जी। इसमें कितने वार्ड सदस्य? सभी वार्ड सदस्य, अभी सभी वार्ड सदस्य नहीं, उस वार्ड सदस्य में एक वार्ड सदस्य का भी देहांत हो चुका है। अच्छा, 16 ही वार्ड सदस्य। तो 16 वार्ड सदस्य में कितने वार्ड सदस्य है जिससे आपका रिलेशन गुड है, अच्छा है? हमको जो है सभी वार्ड सदस्य से रिलेशन गुड है, किसी से खराब नहीं है। लेकिन उस समय मेरे प्रतिद्वंदी द्वारा मुझको साजिश के तहत हराया गया। मैं आज भी चुनाव नहीं हारा हूँ, उसी जोश और खरोश के साथ मैं आज भी फील्ड में चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हूँ। चलिए, अगर आप अगला चुनाव जो है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, भगवान करे, मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप चुनाव जीत जाएं। आप जीत जाते हैं तो आप इस पंचायत के लिए क्या उद्देश्य रखे हैं कि क्या क्या काम करेंगे आप? देखिए, मेरा उद्देश्य तो मेरी 6 माह के कार्यकाल में लोगों ने बहुत कुछ देखा है। मैं उसी उम्मीद और आशा के साथ जनता के बीच में हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि जब हमने जो है जनता का काम नहीं किया है, किसी को जो है हमने निराशा लौटा दिया है। जो भी मेरे अंदर से बना है, मैंने जितना काम किया है विश्वास के साथ किया है। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों का पेंशन का काम जो मैंने किया है, अभी मैं जितना पेंशन कर दिया हूँ शायद इतना तो कोई नहीं किया होगा अभी मेरे रीजन में। चलिए, आपने ये सब काम किया, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका एक एजेंडा होगा, आपको लग रहा होगा कि पंचायत में ये काम अधूरा रह गया, काश मैं मुखिया रहता तो इस काम को पूरा करता, इस चीज को यहाँ से दूर करता। तो आपके नज़र में कुछ ऐसा काम दिख रहा है कि जो बाकी है उसको करने के लिए आप तत्पर हैं? मेरे नज़र में तो बहुत सारा काम बाकी है। ऐसा बात थोड़े काम पूर्ण रूप से हो गया है, बहुत सारा काम बाकी है। अभी जो है कि कुछ ऐसी औरतें हैं, चाहे कुछ ऐसा रोड भी है जो अभी एकदम जर्जर की स्थिति में है। शायद मेरी जो है अगर 6 माह काम किया मैंने, अगर 6 माह और काम करने का मौका होता तो देखने का दिन जो है नहीं मिलता। तो आप पूरा उम्मीद के साथ हैं, एकदम तत्पर कि हाँ, आप जनता पूरा आपके साथ है, आप चुनाव लीड कर रहे हैं। और एक चीज पूछूं, आजकल बहुत जगह से खबर आ रही है, बहुत मुखिया प्रत्याशी हैं जो विभिन्न तरह के लुभावने विधि को अपना रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि चलिए आपका हम आधार कार्ड बनवा देते हैं, चलिए वृद्धा पेंशन करा देते हैं, चलिए आपको हम जीतेंगे तो आपका इंदिरा आवास पास कर देंगे, चलिए अगर हम जीतते हैं तो गाय सेट बनवा देंगे, या बहुत तरह के लुभावने मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसमें से किस मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो मैं लुभावने का काम करूंगा, लेकिन जो है मेरा विश्वास और निष्ठा जो है, काम की जो है निष्ठा है, उसी विश्वास के बदौलत मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे समर्थक भी मेरे साथ ही हैं। अगर आपको जो है ऐसा लग रहा है कि मैंने लुभावने का काम किया है तो आप इन लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पहले थोड़ा सा इन लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। इनके 2, 4, 10 समर्थक भी इनके साथ बैठे हुए हैं। आप बैठ लीजिए मुखिया जी, और इन लोगों से मिलते हैं कि क्या इसमें
एजेंडा है और क्या ये मुखिया प्रत्याशी जो है रिंकू देवी के पति बाबूलाल प्रसाद जी ऐसा क्या मंत्र दिए हैं कि ये लोग इनके साथ हैं, क्या वजह है? आप भैया आप खड़े हो जाइए, आपका नाम क्या है? आनंद चौधरी। कहाँ घर है आपका? 13 नंबर वार्ड में खलवा गहरी। खलवा गहरी 13 नंबर वार्ड से आनंद चौधरी जी हैं। अच्छा आप बताइए, आप दिलो जान से ये मुखिया प्रत्याशी जो रिंकू देवी है इनके पति हैं बाबूलाल प्रसाद जी, इनके साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको क्या इनमें क्या दिख रहा है, किस वजह से आप इनके साथ हैं? ऐसा तो नहीं कि आपको भी कुछ झांसा दिए हो, कुछ लालच दिए हो पैसा वैसा का? क्योंकि पंचायत चुनाव में होता है, पंचायत चुनाव में बहुत मुखिया प्रत्याशी होते हैं, 20,000 दे देते हैं, 10,000 दे देते हैं कि लो मेरे साथ घूमते रहो, मेरा वोट बनाते रहो। तो आपको इनके द्वारा क्या मिला है? इनका वादा है कि हम लोग विकास करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, यही हम लोग का अथी है। उनके साथ में हम लोग साथ हैं। आपको लग रहा है कि ये अगर जीतते हैं तो भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे? जी हाँ। और विकास पंचायत में करेंगे? जरूर करेंगे। इनके द्वारा कुछ काम किया हुआ है? किए हैं, पूरा PCC नाला किए हैं, महिलाओं के लिए जो है विधवा थी वो किए हैं, रोड को बनवाए हैं, वृद्ध व्यक्ति के लिए पेंशन का काम किए हैं, हमारा भी जो काम था माता पिता वो भी काम किए हैं। तो आप पूरे दिल से इनके साथ लगे हुए हैं कि हाँ इनको जो है हम लोग लीड कराएंगे पंचायत चुनाव में, तभी जो है ये हम लोग का विकास करेंगे। पूरा जगदीश पंचायत बाबूलाल मुखिया जी के साथ है। सब कोई बोल रहे हैं कि हाँ बाबूलाल जी को अब की बार बाबूलाल जी को हम लोग जिता कर रहेंगे। चलिए अच्छी बात है, अगर ऐसी जोश जुनून है तो कहीं ना कहीं हम लोग को ईमानदारी का साथ देना चाहिए, भ्रष्टाचारी लोगों से दूर होना चाहिए। और हम लोग युवा हैं, अगर हम लोग ही इस मुहिम में खड़े नहीं उतरेंगे, हम लोग ही पैसे के बदौलत कहीं बिक जाएंगे, विभिन्न लालच में झांसा में आकर अगर हम लोग ही बिखर जाएंगे तो हमारा पूरा पंचायत भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाएगा। मुखिया जी हम लोग कोई झांसा नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपने निस्वार्थ भाव से मुखिया जी के साथ में हैं, ईमानदारी के साथ उनके लगन के साथ में हम लोग हैं। चलिए आते हैं, एक दो और लोग बैठे हैं, जिंदाबाद। इनसे हम लोग मिलते हैं और इनसे भी बातचीत करते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? जी अर्जुन कुमार। आपका घर कहाँ हुआ? खलवा गहरी। आप भी खलवा गहरी से हैं? लग रहा है कि खलवा गहरी में इनका पैठ अच्छा है। बहुत बढ़िया है। वहाँ पे लगभग 90% इनका वोट बैंक है। 90% वोट बैंक है। तो क्या वहाँ पे लोगों को कुछ झांसा दिया गया है या कि वहाँ पे काम करके दिखाया गया है? देखिए कोई ऐसा मतलब कि लुभावना काम नहीं किया है अभी तक, और लोगों ने मतलब पूरे तन मन से बाबूलाल जी के साथ हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग नौजवान हैं और हमारे जितने भी पंचायत के प्रत्याशी हैं लगभग 60 के ऊपर हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग हमारे मतलब कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें 50 के बाद का कोई मुख्य बना हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार हम लोग एक नौजवान के साथ रह करके नौजवान को जिताएं और अपने पंचायत का भाग्य उज्जवल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही आपने। आप नौजवान हैं तो आप नौजवान को खोज रहे हैं, नौजवान आए और पंचायत का विकास करें। आइए एक बार पुनः हम बाबूलाल प्रसाद जी से मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जनता की अदालत में कहाँ तक खड़े उतरेंगे। एक बार पुनः आप बताइए, अपना एजेंडा बताइए कि अगर आप जीत जाते हैं तो पंचायत के विकास में किस तरह का विकास करेंगे। आपके यहाँ देख रहे हैं आप पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पति हैं, लेकिन फिर भी हम आपके जगदीशपुर चौक से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि आपके यहाँ जो उच्च विद्यालय है, उच्च विद्यालय में 2 बजे के करीब में टोटल क्लास के बच्चे घूम रहे थे फील्ड में। क्या आप लोग शिक्षा पर कुछ सुधार नहीं करते हैं? देखिए शिक्षा में सुधार, अगर मैं सरकार में आया, पंचायत में आया तो जो है वृद्धजन को उसका समुचित पेंशन समय से मिलना, स्कूल बच्चे जो है स्कूल में जो है जाते हैं लेकिन टीचर इधर उधर घूमते फिरते हैं। अभी बहुत सारा वीडियो भी हम देखे हैं कि टेबल पर रख करके कुर्सी पर टीचर लोग सो जाते हैं, लेकिन वैसी परिस्थिति तो हम नहीं आने देंगे। मेरा वादा है आंगनबाड़ी सुचारू रूप से चलाना, जहाँ भी रोड पुलिया खराब हुआ है उसको तुरंत मरम्मत कराना। मैं इसी एजेंडे के साथ जो है फील्ड में उतरा हुआ हूँ। शिक्षा आपके एजेंडा में शामिल है? शिक्षा सर्वप्रथम मेरा शिक्षा जो है एजेंडा में शामिल है।
क्योंकि शिक्षा के बिना आपके पंचायत का विकास संभव नहीं है। जब आपके यहाँ बच्चे शिक्षित होंगे तभी वो सही और गलत की पहचान करेंगे। और देखा जा रहा है कि विद्यालय में जो है बच्चे घूम रहे हैं, शिक्षक मौज मस्ती में है। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर कोई मीडिया वाले आपके विद्यालय में जाते हैं और आपके विद्यालय का वीडियो बनाकर इसको न्यूज चैनल पर उछालते हैं, तो क्या आपके पंचायत की कुछ शिकायत नहीं होगी? एकदम जिस पंचायत की तौहीनी, किसी भी पंचायत की, अगर शिक्षक जो है सोए हुए हैं, इधर उधर भट घूम रहे हैं, तो उस पंचायत की शिकायत नहीं हुई तो किसकी होगी? उस प्रधान की शिकायत होगी। जो जिस पंचायत के प्रधान है उनको जो है उस पर चौकसी रखनी चाहिए। शिक्षक हैं, बच्चे जो है देश के भविष्य होते हैं। बच्चे का भविष्य अगर उज्जवल रहा तो देश उज्जवल रहा, अगर बच्चे का भविष्य अधर में लटक गया तो देश को भी अधर में लटकना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। भ्रष्टाचार की शुरुआत, भ्रष्टाचार की नींव पंचायत चुनाव से ही शुरू होती है, पंचायत से शुरू होती है। और जब बच्चे शिक्षित होते हैं तो वो इस चीज को पहचानते हैं, सही रास्ता चुनते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका रुझान है कि जब मैं मुखिया बनूंगा तो मैं सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दूंगा, विद्यालय की स्थिति को सुधारूंगा, शिक्षक समय पर आए, समय पर जाए, समय पर क्लास लगे, बच्चे पढ़े। चलिए, ये सब जानकर बहुत खुशी हुई। और मैं आप लोग को बता दूं कि रिपब्लिक जर्नलिस्ट की तरफ से मैं चंदन श्रीवास्तव आज यहाँ जगदीशपुर पंचायत में एक ऐसे मुखिया पति प्रत्याशी से मिला जिनकी एजेंडा सुनकर बहुत अच्छा लगा। काफ़ी खुशी हुई कि ये लोग जो हैं पंचायत के विकास को लेकर तत्पर हैं और इनके जो समर्थक हैं ये भी पूरे होश जोश से हैं, इनके साथ कह रहे हैं कि हमारे बाबूलाल जी जो हैं एक नौजवान मुखिया प्रत्याशी हैं और ये जो है ये पंचायत का विकास करेंगे। हम लोग नौजवान को चुनना चाहते हैं। और इनका भी, ये मुखिया प्रत्याशी रिंकू देवी के जो पति हैं बाबूलाल प्रसाद जी, इनका भी बात सुनकर अच्छा लगा कि ये पंचायत के विकास करेंगे। देखते हैं कि पंचायत चुनाव बीतने के बाद कहां तक काम हो पाती है। रिपब्लिक भारत के तरफ से मैं चंदन कुमार, धन्यवाद।